नमस्ते विद्यार्थियों, ये सारे फेरिटे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सबको स्वागत है। हम पिछले कक्षा में कारक के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, है ना। जो कारक किसे कहते हैं, उसमें कितने प्रकार है? 8 प्रकार थी। तो 8 प्रकार में पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, इन 2 कारक के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे, है ना बच्चों। तो तीसरा कारक कौन सा है? कर्ण कारक, उसका चिन्ह से। इसके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, समझिए। कर्ण कारक, इसका चिन्ह से। कर्ण कारक किसे कहते हैं? जिस साधन, कौन से साधन? यही है, जिस साधन या जिसके माध्यम से क्रिया होने का बोध होता है। क्या होने का? क्रिया होने का बोध होता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। और एक बार, जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने का बोध होता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं बच्चों। तो कर्ण कारक क्रिया होने का बोध हमें पता होना चाहिए। किसके माध्यम से? इस चिन्ह के माध्यम से इसे हम कारक कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा हमें कोई कार्य चल रही है, कोई क्रिया हो रही है, यह हमें पता होना चाहिए। जैसे देखिए, माँ बेलन से रोटियां बनाती हैं। किससे? बेलन से। किससे रोटियां बना रही है? बेलन से। इसके द्वारा, किसके द्वारा? बेलन के द्वारा क्या रोटी बना रही है। तो नेहा बोतल से पानी पी रही है। इसके साथ ही साथ होने का बोध होता है हमें, क्रिया होने का बोध। हाँ, तो रावण राम द्वारा मारा गया। रावण किसके द्वारा, किससे मारा गया? वो राम द्वारा रावण मारा गया, है ना। किसके द्वारा? राम द्वारा, है ना। और बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। किससे? खिलौने से। समझ में आया बच्चों? देखिए, कारक, कर्ण कारक चिन्ह से। किसे हम कर्ण कारक कहते हैं? उसका बोध कब करते हैं? कि वाक्य में जो जिस साधन या माध्यम से क्रिया होने का बोध मतलब पता होना, क्रिया हो रही है, इस तरह हमें पता होना चाहिए। उसे किससे पता होना चाहिए? कौन सा है वो साधन से। देखिए, माँ रोटियां बनाती है। किस माध्यम से? किससे बना रही है वो? यह इस शब्द से हमें पता चलता है, बेलन से बना रही है। देखो, नेहा पानी पी रही है, यही एक वाक्य है। लेकिन किससे पानी पी रही है वो? ग्लास से या फिर बोतल से पानी पी रही है, यही है यह साधन। और रावण राम द्वारा मारा गया। रावण राम मारा गया, इसमें क्या है? कनेक्टिविटी है क्या? नहीं। द्वारा, किससे? राम द्वारा। ये पूर्ण रूप से एक ही है, ये पता होने का बोध, यह बोध कराता है हमें। रावण मारा गया, किससे? राम द्वारा। समझ में आ रही है ना बच्चों? देखिए, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। बच्चे किससे खेल रहे हैं? खिलौने से, है ना। बच्चे खेल रहे हैं, परंतु किससे खेल रहे हैं? खिलौने से खेल रहे हैं। समझ में आया बच्चों? कर्ण कारक साथ होने का, उससे हम काम कर रहे हैं, इसका बोध हमें कराता है। क्रिया होने का बोध, उसके लिए साधन है, साधन से हम क्रिया होने का बोध हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कारक। और कर्ण कारक का चिन्ह क्या होता है?
से। समझ में आया बच्चों? तो और एक कारक है चौथा, और एक कारक है चौथा कारक संप्रदान कारक। इसके चिन्ह को के लिए, इसका चिन्ह क्या होता है बच्चों? को के लिए। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता मतलब करने वाला, हाँ, कर्ता ने काम करता है, क्रिया करता है, कोई काम करता है, या जिसे कुछ देता है। किसके लिए? कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। देखिए उदाहरण, मरीज के लिए दवाई खरीद लाओ। किसके लिए? मरीज के लिए, मरीज के लिए दवाई खरीद लाओ। माँ ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदी। किसके लिए खरीद रही है? तो यहाँ कर्ता जिसके लिए काम करता है, जो कर्ता माँ ने किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए वहां कपड़े खरीद रही है? बच्चों के लिए। वहां कौन सा शब्द आना है? के लिए जरूर आना ही चाहिए बच्चों। भैया दीदी को उपहार दिया। भैया दीदी को, ये क्या है बच्चों? को शब्द कारक चिन्ह है। तो और एक यह वाक्य है, पिताजी ने रमा को क्या दिया? फोन दिया, है ना। यहाँ देखिए कर्ता मरीज या माँ, भैया, पिता, ये सभी कर्ता है। कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है, किसके लिए काम कर रहा है? यहाँ इस शब्दों के लिए यहाँ कनेक्टिविटी है, मतलब दोनों के लिए संबंध सूचित करता है। को, के लिए, है ना। मरीज दवाई खरीद लाओ, क्या अर्थ हुआ? अर्थ हुआ ये नहीं कि मरीज के लिए, थोड़ी ना मरीज मतलब रोगी दवाई लाता है, नहीं, रोगी के लिए लाना चाहिए। रोगी के लिए दवाई खरीद लाओ, इस तरह। और माँ ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदी, और भैया दीदी को उपहार दिया, पिताजी ने रमा को फोन दिया। इस तरह का जो वाक्य में के लिए को इस प्रकार प्रयोग होता है। और यह कौन सा चिन्ह है बच्चों? कौन सा कारक चिन्ह है? संप्रदान कारक चिन्ह है। समझ में आया? तो चलिए और एक कारक का अर्थ हम समझेंगे। देखिए बच्चों, अपदान कारक इस प्रकार है, से, उसका चिन्ह क्या है? से। आपको यह जो दुविधा हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है कि कर्ण कारक का चिन्ह भी से है और अपदान कारक का चिन्ह भी से, कैसे हम उसका अंतर समझेंगे? किस प्रकार हम समझ पाते हैं? इस तरह का जो प्रश्न उद्भव हो रहा होगा आपके मन में। तो यह समझिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप, संज्ञा का रूप हो या सर्वनाम का रूप हो, उस रूप से अलग होने का बोध होता है। अलग होने का बोध, सिर्फ यह समझिए, संज्ञा से, सर्वनाम से अलग होने का बोध कराता है। बोध मतलब मालूम होता है हमें, उसे हम क्या कहते हैं? अपदान कारक। तो कर्ण कारक, जैसे माँ बेलन से रोटी बनाई, उससे हम कुछ काम कर रहे हैं, बेलन से रोटी बनाई। यहाँ उदाहरण है, देखो, पर्वत से नदी निकलती है, पर्वत से नदी दूसरा अलग हो रही है, पर्वत से नदी अलग हो रही है, अलग होने का बोध कराता है ये, है ना। यहाँ अलग होने का बोध कराता है, उसे अपदान कारक कहते हैं। वहां से लगाते, से कब अलग होने का बोध होता है तभी से लगाते हैं, और
साथ होने का बोध, मतलब यहाँ मैं चम्मच से खाया, खाना किससे खाया, चम्मच से खाया, यह क्या हो सकता है बच्चों, कर्ण कारक हो सकता है। तो मैं ट्रेन से मुंबई गया, ट्रेन से मुंबई गया, यह कर्ण कारक। मैं ट्रेन से उतरकर घर जा रहा हूं, यह क्या होता है, अलग होने का बोध, वह अपदान कारक होता है। समझ गए बच्चों? देखिए उसके लिए उदाहरण है, और एक बार समझिए इसका डेफिनेशन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा हो या सर्वनाम हो, देखो पेड़ से, बच्चे, स्टेशन, राजू, ये सभी क्या है, पर्वत, ये सभी संज्ञा और सर्वनाम का रूप है। ये सभी इस रूप से अलग होने का बोध कराता है, अलग होने का बोध, बोध मतलब सूचित करता है हमें, उसको हम क्या कहते हैं, अपदान कारक, उसका चिन्ह से। समझ में आया बच्चों? देखिए पर्वत से नदी निकलती है, और राजू बस से उतरता है, बस से अलग हो रहा है, वो थोड़ी ना बस के साथ बहुत 3-4 दिन जो प्रयाण नहीं कर सकता है, तो बस से उतरना ही होगा एक दिन, जो एक टाइम होता है। तो राजू बस से उतरा। आप स्कूल आते हो और स्कूल बस से स्कूल में आते हो, और घर जाने के समय स्कूल बस से जाने के समय स्कूल बस से घर जाते हो, अलग होना, उसे हम अपदान कारक कहते हैं बच्चों। और राजू बस से उतरा, स्टेशन से बस चली गई, स्टेशन से गाड़ी चली गई, स्टेशन से बस चली गई, है ना, अलग हो रही है, किससे, स्टेशन से अलग हो रही है, कौन, बस। तो यह अलग होने का बोध कराता है, अलग होने का सूचित करता है, उसे हम अपदान कारक कहते हैं बच्चों। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से क्या अलग हो रही है, पत्ते, पेड़ से आम गिर रही है, और पेड़ से फूल गिर रही है, पेड़ से फल गिर रही है, ये सभी क्या है, पेड़ से अलग होने का बोध कराता है, उसे हम अपदान कारक कहते हैं बच्चों। और बच्चे स्कूल से आ गए, और बच्चे स्कूल से आ गए, यहाँ क्या हुआ है, देखिए यहाँ से का प्रयोग हुआ है, ये सभी क्या है, ये सभी अपदान कारक के लिए उदाहरण है। तो और एक यहाँ मैंने संप्रदान कारक और अपदान कारक, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किया है आज। तो इस तीनों जो कारकों के बारे में है ना, कौन सा कि कर्ण कारक, संप्रदान कारक और अपदान कारक, इस तीनों का जो आप अर्थ समझ चुके हैं, और उदाहरण भी मैंने समझाया है, और यहाँ तक का जो अर्थ किसका, जो कारक का अर्थ समझाने का कोशिश किया है बच्चों मैंने। और आज का गृह कार्य के बारे में देखेंगे। चलो, आज का गृह कार्य इस प्रकार है, कर्ण कारक, संप्रदान कारक और अपदान कारक के लिए 5 उदाहरण दीजिए। अब मैं इस सेशन में जो 3 कारकों के बारे में आपको समझाया है, उसके अर्थ आपको और उदाहरण भी मैंने बताकर समझाने का कोशिश किया है बच्चों। इसके बारे में आप अलग से उदाहरण देने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक कारक के लिए 5 उदाहरण देना चाहिए आपको। तो चलिए बच्चों, इस सेशन को मैं समाप्त करना चाहूंगी, और अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। इसका शेष और कुछ भेद है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।